मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है कि नवादा जनपद में बीते बुधवार को जमीन विवाद में दो पक्षों में मारपीट हुआ। उसके बाद से 80 घर जला दिए गए, जबकि पुलिस यह कह रही है कि 20 घर के आसपास जलाए गए हैं। 11 लोग गिरफ्तार हुए हैं। घटना घटने के बाद सूचना पहुंची पटना के आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के पुत्र तेजस्वी यादव के पास। अपने एक्स पर लिखते हुए वह लिखते कि दलितों के घर को दबंगों ने जलाया। दलितों के नाम को लिख तो दिए, लेकिन दबंगों में कौन लोग थे इसको छुपा ले गए। अब बमचक मचा सोशल मीडिया पे। अब जो जाति की जहर को इंजेक्ट करने वाला लोग हैं, राहुल गांधी एंड कंपनी से लेके और लालू यादव के परिवार तक, जितने ये वामपंथी लिबरल के लिए खुराक मिल गया, क्या पूछना था। टूट पड़े जैसे गिद्ध टूटते हैं मरे हुए लाश पे, उसी तरह से पूरा इकोसिस्टम लगा के पूरे देश के एक्स पर भरमार बाढ़ आ गई कि देखिए दबंगों ने किस तरह से दलितों के ऊपर अत्याचार किया। घटना आग की तरह से फैली। सारे लोग इस पर लिखने पड़े, लेकिन किसी ने सच्चाई नहीं बताई। मामला यह बताया ही नहीं गया कि जमीन का मामला है। काफी दिनों से मामला चल रहा है। यह नहीं बताया गया कि इसमें कहीं ना कहीं कोर्ट का मामला है। किसी ने नहीं बताया कि यह जमीन गरमजरुआ है। अब सरकारी जमीन के लिए दो पक्षों में मारपीट होता है, फिर घर जलाया जाता है, लेकिन एजेंडा के तहत बड़ी बारीकी से इसको रंग दे दिया जाता है जाति का, और शब्द लिख दिए जाते हैं दबंग, ताकि इसका फायदा हरियाणा के चुनाव में और बाकी जगहों पे, जो जैसे झारखंड में चुनाव होने वाला है, अभी महाराष्ट्र में चुनाव होने वाला है, उस पे इसको लगा दिया जाए। देखने वाला तो दबंग में भाई भूमिहार आ जाएगा, ठाकुर आ जाएगा, बाकी दबंग इन्हीं को कहा जाता है। इसी तरह का परसेप्शन आजादी के बाद से इसी तरह का परसेप्शन बनाया गया। दलित असहाय, निरीह, कमजोर, फिल्म बॉलीवुड से लेके और वामपंथी मीडिया से लेके और जो तथा कथित जाति की खेती करने वाले, जाति की अफीम की खेती करने वाले लोग बेचैन हो उठे। खुराक मिल गया। इनकी तो गिद्ध दृष्टि बनी रहती है कि कब खुराक मिले और कब हम इसको पूरे देश में छाती कूटें, रंडी रोना रोएं, विधवा विलाप शुरू करें। शुरू हो गया सुबह सुबह। लेकिन ज्यों-ज्यों मामला आगे बढ़ा और सच्चाई खुल के सामने आने लगी, तब पता चला कि इसमें पासवान जी लोग शामिल हैं। अब एजेंडा धीरे धीरे एक्सपोज होने लगा। इसमें चौहान जी लोग शामिल हैं। इसमें अब जीतन राम मांझी भी कूदे। उन्होंने कहा कि यादव जी लोग भी हैं। अब जो पकड़े गए हैं घर जलाने में, वह यादव जी लोग ही हैं। जो 11 लोग पकड़े गए हैं, जब उनका नाम खुल के आया तब बमचक मचा कि अरे ये तो हमारे एजेंडा में सूटे नहीं करेगा। हम तो अपने ही लिखे हुए बयान और अपने ही चलाए हुए एजेंडे में अब तो हम फंस गए। तब क्या किया जाए? तो बड़ी बारीकी से इसको घुमाने के लिए क्या किया गया कि अब जाति वाला तो गोटी स्पेट सेट नहीं होगा,
इसलिए कि बैकवर्ड फॉरवर्ड तो हो नहीं पाएगा। इसलिए कि मान लीजिए चौहान बैकवर्ड में आता है, यादव बैकवर्ड में आता है, और पासवान ऑलरेडी दलित में आता है, और जो जलाए गए उसमें रविदास थे और माझी थे। तो महादलित वर्सेस दलित और ओबीसी। अब क्या किया जाए? तो बड़ी बारीकी से इस एजेंडे को अब शासन प्रशासन पे ले चला जाए, सरकार पे ले चला जाए। लेकिन जमीन विवाद था क्या? कोर्ट में मुकदमा चल रहा था, कोर्ट को जिम्मेदार नहीं बनाना है। 11 लोगों की गिरफ्तारी भी हो गई जो इस कांड को किए। सरकार उनके पुनर्वास की व्यवस्था भी कर गई, सारे लोग उठ के खड़े हुए। लेकिन इस चीज़ को छुपा लिया गया आरजेडी के तरफ से, और तथाकथित देश के ये कांग्रेसी और ये कम्युनिस्ट जितने जो इंडी गठबंधन वाले हैं, सब लोग बैकफुट पे आ गए। आइए, आज तक ने भी चलाया है। थोड़ा सा सुधीर चौधरी को सुनते हैं, फिर बताएंगे। सुनिए इनको, सुधीर चौधरी को आज तक पे क्या कह रहे हैं। इनमें जिन लोगों पर हमला हुआ वो महादलित हैं और उनकी जाति रविदास और मांझी है, और जिन लोगों पर हमला करने का आरोप लग रहा है वो भी दलित और पिछड़ी जातियों से ही हैं, और उनकी जाति हैं पासवान, चौहान और यादव। इनमें पासवान दलित होते हैं और यादव और चौहान पिछड़े और अति पिछड़े होते हैं। और इससे आप ये समझ सकते हैं कि जिन लोगों को दबंग बताकर इस मामले को जातियों से जोड़ने की कोशिश हो रही है, दलितों पर अत्याचार का मामला बनाने की कोशिश हो रही है, असल में वैसा है ही नहीं। दूसरा, ये दावा भी गलत है कि इस घटना में महादलितों। आपने सुधीर चौधरी को बहुत बड़ा क्लिप है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा न लगा के थोड़ा सा इशारे में ही बताया मैंने। अब इसमें लालू यादव भी, भाई उनका वोटर प्रभावित हो रहा है, उनकी जाति का नाम आ रहा है, तो कैसे चुप रहे? उन्होंने जीतनराम मांझी को सुनाया, इसलिए कि जीतनराम मांझी खुल के बोलने लगे थे। पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, इस समय केंद्रीय मंत्री भी हैं, बात दूर तक जानी है। लेकिन ये कितनी गंदी सोच है। बिहार के पिछड़ेपन का कारण असली यही है, और इस तरह से यह जहर इंजेक्ट किया गया है जाति का कि कुछ बाकी कुछ दिखाई ही नहीं देता है। इसलिए कि लालू परिवार को कोई दिक्कत नहीं होनी है। जितना ज़्यादा यह जाति होगा, उतना ज़्यादा उनकी राजनीति में सफलता मिलेगी। जाति के नाम पे लोग वोट देंगे और उनका बेटा हेलीकॉप्टर में बैठ के मछली खाएगा। और बाकी जो ये जिन जातियों की बात मैं कर रहा हूँ, दोनों की स्थिति वैसे ही हो, चाहे चौहान है, वहाँ के जो चौहान है, वहाँ के जो यादव है, और महादलित की तो बात ही छोड़ दीजिए। झोंपड़ी थी, कोई डेथ नहीं हुआ, कोई नुकसान नहीं हुआ। हाँ, झोंपड़ियाँ थी जो जल गई। लेकिन इस एजेंडे को कैसे हवा दिया जाता है? तो लालू यादव के परिवार को यह एजेंडा सूट करता है। जितना ज़्यादा यह बिहार में एक्सप्लोर होगा, फैलेगा, उतना ही ज़्यादा उनको वोट मिलेगा। तो लालू यादव की परिवार की दुकान चलती रहेगी, अपने बेटा बेटी को सांसद और विधायक को बनाते रहेंगे। इसलिए कभी भी डेवलपमेंट उनका बहुत फोकस के साथ, जितना फोकस वो जाति के जहर को इंजेक्ट करने में देते हैं, उतना कभी डेवलपमेंट को नहीं देते। इसलिए कि डेवलपमेंट हो जाएगा अगर जनता पढ़ लिख लेगी, आगे बिहार बढ़ जाएगा, तो कंपटीशन बहुत बढ़ जाएगा। कंपटीशन इसलिए बढ़ जाएगा कि तब सभी जातियां अपने अपने हक, हकूक और अधिकार को मांगने लगेंगी। और जब मांगने लगेंगी तो एक परिवार में 2-2 मंत्री, बेटा बेटी सांसद और राज्यसभा की सीट, राज्यसभा का विपक्ष का नेता, विधानसभा का विपक्ष के नेता, इतने सारे पद एक परिवार में नहीं रह पाएंगे। ये दिक्कत है। इसीलिए इतना छुपा के
इतना माने घृणित एक पार्टी है जो खुद सबसे बड़ी दबंग जाति से आता है, लठैत समाज से आता है। अपराध के मामले में अगर हर थाने पे चले जाइए और डाटा उठाइए तो सबसे ज़्यादा इन्हीं की जाति के लोग मिलेंगे। मुझे जातिवाद से सख्त नफरत है, हालांकि मैं पूरी समाज को नहीं कह रहा हूँ, उसमें 10 से 15% लोग जो अब बाहर निकल गए हैं, देखने और समझने लगे हैं, वह इनको जवाब भी देते हैं इन्हीं की भाषा में कि तुम जाति का जहर फैला के और बिहार को उसी तरह से, जैसे मान लीजिए हरियाणा आप आइए, मैं कह रहा हूँ ना हरियाणा घूमिए, चुनाव चल रहा है, मैं गया था देखने। कम से कम यह मैं नहीं कह रहा हूँ, जो लोग बिहार गए हों, जो हरियाणा आए होंगे, 70 साल पीछे है हरियाणा से बिहार, और यह भी लैंड लॉक स्टेट है। यह कितना ग्रो किया और कैसे ग्रो किया, जमीन दोनों का समतल है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन विजन का अंतर है कि यहाँ के नेताओं ने, यहाँ अगर कोई नेता होता है और एक बार अगर कोई व्यक्ति गया और उसकी बात नहीं माना तो वह सीधे कहता है आइए वोट मांगने, तब बताएंगे, और मुंह पे जवाब देता है। वहाँ किसी की हिम्मत नहीं है कि इन नेताओं के मुंह पे सवाल कर दे या सवाल पूछ दे, इसलिए कि आपके पास आपको आपके पेट में भूख रहेगी तो भूख के लिए आप दौड़ेंगे, सवाल नहीं पूछेंगे। असली एजेंडा यहाँ छुपा हुआ है। इसीलिए आपको उसी हालत में बिहार के मैक्सिमम लोगों को, बहुसंख्यक लोगों को उसी हाल में रखना है, और उस हाल में रखने के लिए उनको आपस में दबंग बना बना के कह के कि इन्होंने लूट लिया, इन्होंने ऐसा कर दिया, ये किया जाता है। तो ये मेरा विश्लेषण कैसा था आप बताइएगा। तब तक के लिए हमको दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे नए मुद्दे के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।